और राम मंदिर के जरिए बीजेपी ने न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों में जीत दर्ज की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उन्हें पीडीए का पोस्टर बॉय बनाने के साथ साथ अयोध्या का राजा बता दिया। अवधेश प्रसाद भले फैजाबाद सीट से जीते हों, लेकिन अखिलेश ने अयोध्या जीत का ऐसा नैरेटिव गढ़ा जो बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व पर आघात था। अखिलेश यादव हो या इंडी गठबंधन के सहयोगी दल, किसी ने आज तक राम मंदिर की सीढ़ियों पर पैर नहीं रखा, लेकिन जब भी चुनाव आता है अपना सॉफ्ट हिंदुत्व वाला गेम शुरू कर देते हैं। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक ऐसी कई तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि सपा मिल्कीपुर जीतने के लिए कैसे सॉफ्ट हिंदुत्व वाला कार्ड चल रही है। पहले बात लखनऊ की। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर 2 पोस्टर्स लगाए गए। एक पोस्टर में सपा सांसद डिंपल यादव बाबा साहब की तस्वीर थामे नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरे पोस्टर में सपा नेता हनुमान जी की तस्वीर के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों ही पोस्टर्स में एक समानता है, वो है दलित। वही दलित जो कभी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाता था, वही दलित जिसे सपा राज में नजरअंदाज किया गया, वही दलित जो उपचुनावों में बीजेपी के समर्थन की बात करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं दलित देवता नजर आने लगते हैं। लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर की पॉलिटिक्स देखने को मिली। दरअसल आपको बता दें, इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर 2 होर्डिंग लगाई गई हैं। एक होर्डिंग ये है जिसमें साफ तौर पर भगवान श्री हनुमान का तस्वीर है, उसके साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है हम दलितों के साथ हनुमान जी हैं। प्रदीप सोनकर हैं जो कि प्रभारी सामाजिक न्याय खटिक यात्रा इसके हैं, इन्होंने ये होर्डिंग लगवाई है। वहीं अगर आपको दूसरी तरफ अपने दिखाएं तस्वीर, तो देखिए साफ तौर पर डिंपल यादव की एक तस्वीर लगाई जाती है और उनके हाथों में बाबा साहब का फोटो है। कहीं ना कहीं 2027 को लेकर जो चुनाव है उसमें साफ तौर पर दलित वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है वो दिख रही है। लखनऊ के बाद सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व की तीसरी तस्वीर अयोध्या में देखने को मिली। अयोध्या के स्वघोषित राजा अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजित प्रसाद के साथ सरयू तट पर पहुंचे। नामांकन से पहले सरयू घाट पर आचमन किया, भोलेनाथ की चौखट पर हाजिरी भी लगाई। लेकिन अयोध्या के असली राजा यानी प्रभु श्री राम के दरबार में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। शायद पार्टी से अनुमति नहीं मिली होगी। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। मेरा तो टिकट सितंबर में ही श्री अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हो गया था, अवधेश प्रसाद जी के आशीर्वाद से हो गया था। और अभी कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके पास प्रत्याशी नहीं था तो बाहर से, अब तो घर और बाहर की लड़ाई हो गई है और उन्होंने कल प्रत्याशी अपना घोषित किया है। यहाँ समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा विकास की बात करी है और विकास किया भी है और समूल विकास किया है। और जो कटेंगे बटेंगे ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही बोल है जो लोगों के सर से छत छीनती है। अजित प्रसाद ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर मंदिर न जाने की वजह बता दी, लेकिन उनके पिता अवधेश प्रसाद सवालों से बचते नजर आए। जैसे उनसे बात करने की कोशिश की गई, उन्होंने कार का दरवाजा बंद कर दिया। मीडिया से बात करने में अवधेश प्रसाद कतराते नजर आए, तो इसकी वजह जनता से जानने की कोशिश की गई कि क्या जनता सपा के सॉफ्ट हिंदुत्व पर भरोसा कर रही है या बीजेपी के पक्ष में हवा है। जनता पार्टी जीतेगी, चंद्रभान पासवान ही जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। हमें लगता है कहीं 1 लाख वोट से ऊपर न जीते। 9 मार के तो विधायक नहीं, 9 बार के विधायक कोई मतलब नहीं। यहाँ सनातनी से मतलब है ना, यहाँ सनातन को देखना है ना, कि 9 बार का विधायक थोड़ी देखना है। अयोध्या हारी नहीं है भाजपा, अयोध्या हारी नहीं है। आप देखिए अयोध्या विधानसभा में भाजपा जीती हुई है और विधानसभा में विधायकों की कुछ कमी रही, कुछ नाराजगी रही, इसलिए हारे हुए हैं। स्थानीय भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी अयोध्या नहीं हारी है बल्कि सपा फैजाबाद जीती थी। यानी काफी हद तक बीजेपी अखिलेश के फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने में कामयाब हो गई है। अब टारगेट पर मिल्कीपुर सीट है जिसे जीतने के लिए जातीय समीकरण साधने के लिए चंद्रभान पासवान को टिकट दिया गया है। चंद्रभान के पास राजनीतिक अनुभव और बीजेपी का हिंदुत्व है, तो वहीं अजित प्रसाद के पास पिता की विरासत और पीडीए का फॉर्मूला। ऐसे में देखना यह होगा कि मिल्कीपुर की जनता किसे जीत का तिलक लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शायद ये मिल्कीपुर चुनाव का ही एक असर है कि अब अखिलेश यादव भी नहाने पहुंच गए हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में नहीं, लेकिन इसमें भी ख्याल रख रहे हैं कि बाकी वोट बैंक ना खिसक जाए। तस्वीर देखिए, अखिलेश के सॉफ्ट हिंदुत्व की तस्वीर बना रहे हैं। कुंभ से
उन्होंने दूरी बनाई, कैसे कैसे कुंभ के को लेकर, तैयारियों को लेकर, महाकुंभ था 144 साल में आने वाला था, उस पर बयान दिए, लेकिन हरिद्वार में स्नान ध्यान कर रहे हैं। ये तस्वीर भी सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर यहाँ उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं दिखा रही है, क्योंकि जो महाकुंभ से दूरी बना रहा है वो हरिद्वार में स्नान करने पहुंच रहा है। लेकिन इसको लेकर अब जो समाजवादी पार्टी का ये चरित्र, उसको लेकर संत समाज क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती साहब। मैं इसीलिए राजनीतिक नेताओं को कहता हूं कि इस दोगलेपन और दोहरे चरित्र से बाज आइए। आप जो बोलते हैं धीरे धीरे उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। आप एक बार कुंभ में आमंत्रण को लेकर विरोध कर रहे, फिर मकर संक्रांति पे जाके आप हरिद्वार में स्नान करते हुए स्वयं को सनातनी बता रहे। तो मुझे तो प्रसन्नता है इस बात की कि कल तक जो लोग छेदैया टोपी खोपड़ी पे लगा करके मुख्यमंत्री निवास और राजभवनों में, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास में रोजा इफ्तार की पार्टियां होती थी, आज मकर संक्रांति पे स्नान करते हुए वीडियो शूट करा रहे हैं। इससे ज्यादा सनातन धर्म के वैभव का उच्च शिखर और क्या हो सकता है। अच्छा लगता है हमको भी, और अखिलेश जी को भी सद्बुद्धि आई है। सनातनी तो है ही है, माता पिता भी सनातनी थे, घर में पूजा पाठ करते थे ही, परंतु सनातनी कहने में उनको हिचक होती थी, हिंदू कहने में हिचक होती थी। तो स्वामी विवेकानंद की परंपरा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भाव जगा है अखिलेश में। चलिए, जितेंद्रानंद सरस्वती तो कह रहे हैं कि सद्बुद्धि आ गई है, लेकिन चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। बात अब संभल की करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने रिपब्लिक भारत के मंच से ये कहा था कि एक एक इंच जो जमीन है उसका हिसाब होगा, और 47 साल बाद संभल में हिसाब हो भी रहा है, इंसाफ मिल भी रहा है। अब बात उसी की। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। आज आए हैं हम यहाँ पे अपनी जगह पे। जागिए साहब, प्रशासन का सहयोग है। तो संभल में सर्जरी शुरू हो गई। चलिए तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये स्कूल है जिस जमीन पर कब्जा, हिंदुओं की जमीन थी, इस पर कब्जा किया गया था, लेकिन अब कब्जा मुक्त कैसे कराई जा रही है जमीन। संभल में इंसाफ किया जा रहा है। जिनको हटाया गया था, नरसंहार करके हिंदुओं को जाने पर मजबूर कर दिया गया था, जिन हिंदुओं को यहाँ पर जाने को मजबूर कर दिया गया था, अब उनकी जमीन वापस दी जा रही है। इंसाफ हो कैसे रहा है, कार्रवाई हो कैसे रही है,